नमस्कार दोस्तों, मकर संक्रांति की हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति के उस अनमोल पर्व की, जो न केवल एक त्योहार है बल्कि एक प्रेरणा है, एक परंपरा है और एक जीवन शैली का प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति की। ये त्योहार अपने आप में एक ऐसा संगम है जिसमें विज्ञान, धर्म, आध्यात्म, प्रकृति और मानवीय संवेदनाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं। मकर संक्रांति का नाम सुनते ही आंखों के सामने पतंगों से भरा आसमान, तिल गुड़ की मिठास और नदी किनारे श्रद्धालुओं की भीड़ की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये त्योहार केवल आनंद और उत्सव तक ही सीमित नहीं है? इसके पीछे गहरी कहानियां हैं, गहरे अर्थ है। ये त्योहार हमें ये सिखाता है कि हर ठंडी सर्दी के बाद जीवन में एक नई गर्माहट और नई शुरुआत होती है। दोस्तों, मकर संक्रांति का बहुत सारे पौराणिक कहानी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव का स्वभाव बचपन से ही कठोर और गंभीर था। शनिदेव की माता संज्ञा देवी सूर्यदेव की तेजस्विता सहन न कर सकी और छाया का रूप लेकर वन में तपस्या करने चली गई। शनिदेव का पालन पोषण छाया देवी ने किया। शनिदेव को अपनी माता से असीम प्रेम था, लेकिन सूर्यदेव से उनका संबंध मधुर नहीं था। शनिदेव को अपने पिता का कठोर स्वभाव और अति तेजस्विता रास नहीं आती थी, जिसके कारण वे सूर्यदेव से दूरी बनाए रखते थे। ये देखकर सूर्यदेव को गहरा दुख हुआ। उन्होंने शनिदेव से संबंध सुधारने और उन्हें समझाने के कई प्रयास किए, लेकिन शनिदेव ने अपने पिता को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव ने अपने पिता को उनकी माता के प्रति उपेक्षा के लिए दोषी ठहराया। पिता पुत्र के इस संबंध में सुधार तब हुआ जब मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव ने शनिदेव के घर जाकर उनके प्रति प्रेम और सम्मान प्रकट किया। ये दिन पिता पुत्र के संबंधों में सामंजस्य का प्रतीक बन गया। मान्यता है कि इसी दिन से सूर्यदेव ने शनिदेव को ये आशीर्वाद दिया कि वे न्याय के देवता बने और अपने कर्मों से संसार में संतुलन बनाए रखें। इस कथा का प्रतीकात्मक संदेश ये है कि पारिवारिक संबंधों में भी समर्पण, प्रेम और समझदारी से कड़वाहट को दूर किया जा सकता है। मकर संक्रांति का पर्व इसीलिए नई शुरुआत और आपसी मेल मिलाप का प्रतीक माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने मकर संक्रांति के दिन असुरों का अंत किया और उनके सिरों को मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया। ये कथा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त महाभारत में भी इस दिन का महत्व बताया गया है। भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु के लिए मकर संक्रांति का दिन चुना था, क्योंकि इस दिन को मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति का ना ही सिर्फ पौराणिक महत्व है, इसका वैज्ञानिक महत्व भी महत्वपूर्ण है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश पृथ्वी की धुरी के झुकाव से जुड़ा है। पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है और जब सूर्य इस स्थिति में मकर राशि में प्रवेश करता है तो ये उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई बढ़ने का संकेत देता है। इस दिन से सूर्य की किरणें धीरे धीरे अधिकाधिक उत्तर दिशा की ओर झुकने लगती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती है और रातें छोटी होती है। इसे उत्तरायण कहा जाता है, जो एक प्रकार से सर्दियों के अंत और गर्मियों की शुरुआत का संकेत है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य के उत्तरायण होते ही मौसम में बदलाव आना शुरू होता है। ये दिन सर्दी से गर्मी की ओर बढ़ने की शुरुआत करता है, खासकर उत्तरी भारत में जहां सर्दी का मौसम लंबा रहता है। मकर संक्रांति के दिन से तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होती है। इसे मौसम में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक माना जाता है, जो कृषि के लिए भी लाभकारी होता है। इस समय से खेतों में हलचल बढ़ जाती है और फसलें बेहतर तरीके से उगने लगती है। मकर संक्रांति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सूर्य की किरणों में अधिक ऊर्जा और विटामिन डी होता है। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो सूरज की रोशनी पृथ्वी की सतह पर अधिक प्रभावी होती है।
इस समय सूर्य की किरणें सीधे आकर शरीर में विटामिन डी का उत्पादन बढ़ाती है, जो हड्डियों और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। मकर संक्रांति के समय से प्रकृति में भी बदलाव होता है। सूर्य के उत्तरायण होते ही वातावरण में गर्मी का प्रवेश होता है, जिससे पारिस्थितिकी में भी बदलाव आता है। खासकर बर्फीली जगहों पर धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगती है और वनस्पतियों को बढ़ने का मौका मिलता है। ये जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण समय होता है, जब नए पौधों की वृद्धि होती है और कई जानवरों के प्रजनन मौसम की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति का खगोल शास्त्र में भी विशेष स्थान है। ये सूर्य के कर्क रेखा से मकर रेखा में प्रवेश करने का संकेत देता है। ये स्थिति हर वर्ष लगभग जनवरी के 14 से 15 के आसपास होती है और इसे एक खगोलीय घटना माना जाता है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश पृथ्वी के स्थिति को दर्शाता है और इसे एक महत्वपूर्ण खगोल शास्त्र घटना के रूप में पहचाना जाता है। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि इस दौरान सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लगती हैं, जिससे हमें अधिक मात्रा में विटामिन डी मिलता है। क्या ये अद्भुत नहीं है कि एक त्योहार विज्ञान और आध्यात्म को साथ जोड़ता है? अब बात करते हैं मकर संक्रांति के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की। ये त्योहार पूरे भारत में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे खिचड़ी कहा जाता है, जहां लोग तिल गुड़ की मिठाइयां बांटते हैं। पश्चिम बंगाल में इसे पौष संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, जहां गुड़ और नारियल से बने पिठे लोकप्रिय हैं। तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं, जो फसलों की कटाई का उत्सव है। महाराष्ट्र में महिलाएं एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर तिल गुड़ देती हैं और कहती है, तिगु घ्या आणि गोड गोड बोला। गुजरात और राजस्थान में पतंगबाजी का जोश देखने लायक होता है। क्या आप जानते हैं कि पतंगबाजी केवल मनोरंजन नहीं है, यह हमें बताती है कि आसमान जितना बड़ा है, आपके सपने भी उतने ही ऊंचे हो सकते हैं। बस धैर्य और मेहनत से डोर को संभालना आना चाहिए। मकर संक्रांति पर दान और पुण्य का महत्व। संक्रांति का मतलब है संक्रमण, एक बदलाव, एक नई शुरुआत। और इस बदलाव को सार्थक बनाने के लिए लोग इस दिन दान करते हैं। चावल, दाल, तिल, गुड़, कपड़े, ये सब दान करना शुभ माना जाता है। ये पर्व हमें सिखाता है कि समाज के जरूरतमंद लोगों के साथ अपनी खुशी बांटे। सच्ची खुशी तब है जब आप दूसरों के जीवन में उजाला ला सके। धार्मिक अनुष्ठान और स्नान का महत्व। इस दिन गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति पर स्नान करने से जीवन के पाप मिट जाते हैं। लोग व्रत रखते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। यह दिन आत्मा को शुद्ध करने और परमात्मा से जुड़ने का अवसर है। मकर संक्रांति हमें यह सिखाती है कि जीवन में मिठास बनाए रखना कितना जरूरी है। तिल गुड़ की मिठाई बांटने के पीछे यही संदेश है कि कड़वे को भूल जाओ और मीठा अपनाओ। रिश्तों में आई खटास को भुलाकर इस दिन सभी को गले लगाए। तो दोस्तों, मकर संक्रांति सिर्फ एक पर्व नहीं है, यह हमें सिखाती है कि हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। हर ठंडी हवा के बाद गर्मी की किरणें आती है और हर कठिनाई के बाद खुशियां भी लौटती है। आइए इस मकर संक्रांति पर हम नई ऊर्जा और नई प्रेरणा के साथ अपने जीवन को उत्सव बना दें। उड़ाइए पतंग, बांटिए खुशियां और इस धरती को प्यार से भर दें। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।